नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी के बारे में। स्पेशली वो मेडिसिन इंडिकेट करता है आपके जीबी स्टोन हो गया है, जीबी स्टोन के वजह से उसको आप ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जा रहा है, उसके वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे डिटेल में कि उस मेडिसिन का नाम है कोलेस्ट्रेनम। कोलेस्ट्रेनम का जो देखा जाए कि कोलेस्ट्रेनम जो होती है एक नोसोट्स ग्रुप की मेडिसिन है। दोस्तों, होम्योपैथिक में मेडिसिन का जो फॉर्मेशन बनता है देखा जाता है, प्लांट से भी बनता है, प्लांट किंगडम से बनता है, मिनरल से बनता है, पॉइजन से बनता है। सबका अलग अलग किंगडम होता है, सबका अलग अलग लक्षण एंड सिम्टम्स के आधार पर इसका प्रूविंग होता है। तो दोस्तों, जो नोसोट्स की मेडिसिन होती है हमारे शरीर के जो ऑर्गेन होता है उसी को निकाल के या एनिमल के ऑर्गेन के निकाल के बनाया जाता है। उसी तरह जो कोलेस्ट्रेनम होता है, तो कोलेस्ट्रीन जो होता है, कोलेस्ट्रीन की फॉर्मेशन से इसको पोटेंटाइज करके कोलेस्ट्रेनम बनाया जाता है। जो कोलेस्ट्रीन होता है एक सब्सटेंस होता है, व्हाइटिश क्रिस्टल सब्सटेंस होता है, जो हमारे बॉडी में स्पेशली देखा जाता है तो इसका बनाने का काम होता है लीवर बनाता है, लेकिन ये फ्लो करता है ब्लड के द्वारा, ब्रेन सेल्स में भी पाया जाता है, लीवर सेल्स में भी पाया जाता है और कई अदर ऑर्गन पे भी पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को जीबी स्टोन हो गया है, जीबी स्टोन की वजह से स्पेशली देखा जा रहा है कि वहाँ पे आप उसको ऑपरेट नहीं कराना चाह रहे हैं और जीबी स्टोन को निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों जीबी स्टोन को स्पेशली डिजल्व करने के लिए वो कोई मेडिसिन नहीं, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, उस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, किसी लिटरेचर में ये नहीं बोला है कि जीबी स्टोन के लिए ही स्पेशली है, लेकिन हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पे इसके बारे में चर्चा करें। दोस्तों, अगर आपको जीबी स्टोन हो गया और जीबी यानी गाल ब्लैडर में जो स्टोन हो गया है और उस स्टोन का आकार आपको बहुत कम है और बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है और आपको रिस्क फैक्टर नहीं दिख रहा है, ये आपके डॉक्टर ही डायग्नोसिस करके बताएंगे, उस कंडीशन में आप कोलेस्ट्रेनम को ले सकते हैं। साथ ही एक और इंडिकेशन है कि कोलेस्ट्रेनम की जो मेडिसिन होती है, अगर बिलियरी कोलिक यानी स्टोन की वजह से पेट में बहुत सीवियर दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में कोलेस्ट्रेनम 3x की आप दो दो गोली 3 बार या अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी आप उसको रिपीट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। साथ ही इसमें देखिएगा कि कोलेस्ट्रेनम के एक सिम्टम रहता है कि अगर आपके लीवर में सूजन हो गया है या लीवर में किसी भी तरह की बीमारी हो गई है, लीवर आपका इंगोज कर गया है, उभार हो गया है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया है, किसी भी कारण से हिपेटोमेगाली हो यानी फैटी लीवर की वजह से हो गया है, उस या एल्कोहलिक फैटी, उस कंडीशन में आप कोलेस्ट्रेनम ले सकते हैं। लेकिन आपका मेन की पॉइंट होगा कि कोले उसमें देखिएगा कि स्टोन के वजह से स्पेशली क्रिस्टल वाले यानी कोलेस्ट्रोल के स्टोन जो होता है उसके वजह से अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। साथ ही देखिएगा कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल जांच कराइए, उस पेशेंट का देखिएगा उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं कि क्योंकि अगर इस कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जा रहा है तो ब्लड फ्लो के ब्लड में सर्कुलेट करके आपके हार्ट को भी दिक्कत कर सकता है, ब्लॉकेज कर सकता है, जिसके वजह से आपको धीरे धीरे करके हार्ट में एंजाइना डेवलप यानी चेस्ट पेन हो सकता है और अदर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। इसके अलावा देखिएगा कि अगर आपको जॉन्डिस हो गया है और जॉन्डिस देखिएगा स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया है, उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल इस तरह बढ़ा हुआ है और स्टोन आपको नहीं, उस कंडीशन में इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब हम अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और ओल्ड एज हो गया है और ऑपरेशन का कोई चांस नहीं है और
कैंसर का रिस्क लग रहा है, उस कंडीशन में उस ओल्ड पेशेंट को आप कोलेस्ट्रेनम अगर दे रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि ओल्ड एज रहता है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ नहीं पाता है, और ऑपरेशन अगर उसको कर रहे हैं तो रिस्क फैक्टर रहता है। उस कंडीशन में आप कोलेस्ट्रेनम और कुछ और मेडिसिन के साथ अगर दे रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हम देख चुके हैं। साथ ही कभी कभी देखिएगा कि किसी किसी को ऐसा होता है कि कभी कभी उसके जो पीत्त की थैली होती है वो ऑपरेशन कराना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर ऑपरेट करा रहा है तो जीवी पूरा निकाल दिया, जिसके वजह से उसको रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करना पड़ता है, ऑयली चीज़ अवॉइड करना पड़ता है, स्पाइसी चीज़ से उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। उस कंडीशन में आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अगर आप डाइट मेंटेन करके कोलेस्ट्रेनम को और कुछ और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ अगर ले रहे हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। लेकिन आपको कोलेस्ट्रेनम जो लेना होगा 3x में ही लेना होगा। 3x टेबलेट में आता है, उसको अगर आप ले रहे हैं कम से कम 1 महीना 2 महीना 3, अब अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है उस कंडीशन आप बंद करके ऑपरेशन कराना ही बेटर रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपका जो स्टोन है किस साइज का है और किस कंडीशन में है। कभी कभी देखा जाता है कि स्टोन का साइज छोटा रहता है लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा, किसी ऐसे जगह फंस जाता है जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उस कंडीशन में इमीडिएट ऑपरेशन करना। लेकिन उस कंडीशन में आप नहीं सोचिए कि हमको कोलेस्ट्रेनम लेना है। हाँ, अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में आप कोलेस्ट्रेनम को ले सकते हैं। तो दोस्तों यह कोलेस्ट्रॉल के स्टोन के बाद से अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया और हार्ट में दिक्कत होने लगा, उस कंडीशन में आप ले रहे हैं तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों कोलेस्ट्रेनम एक बहुत ही छोटी मेडिसिन है और इसी पे हम चर्चा किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।